सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, तो इसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो केवल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, इसको एक्चुअली जब ये फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोटाइड का तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। स्पेशली कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहले कंपोनेंट को कहते हैं, या जो पहला जो कंपोनेंट होता है उसका नाम है नाइट्रोजिनस बेस। अब ये नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये भी होते हैं 2 तरीके के। ठीक है, कौन कौन से 2 तरीके के होते हैं? एक होते हैं प्यूरीन और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में कौन कौन से होते हैं? प्यूरीन में 2 शामिल होते हैं, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। इधर कौन से 2 होते हैं? इधर होता है साइटोसिन और थायमिन। ये तो डीएनए के रेफरेंस में होते हैं। अगर यही वाला स्ट्रक्चर हम आरएनए का पढ़ेंगे तो उसमें थायमिन ना होकर उसकी जगह क्या होता है? यूरेसिल। ये बात को ध्यान में रखेंगे। ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत पूछी जाती हैं कंपटीशन से रिलेटेड। कंपटीशन जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें थायमिन के जगह क्या होता है? यूरेसिल। किसमें? आरएनए में। लेकिन जब हम डीएनए की बात करेंगे तो हमारे यही होंगे, 2 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एक प्यूरीन होता है और एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरीन में एडेनिन जिसको अल्फाबेट ए से, और ग्वानिन जिसको अल्फाबेट जी से, पिरिमिडीन को सी से और थायमिन को टी से। जब अगर यूरेसिल की बात करेंगे तो उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? हम लिखते हैं उसको यू से। ठीक हो गया। फिर बात आती है कि दूसरे क्या होते हैं। 3 कंपोनेंट में पहला तो क्या था हमारा? नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? दूसरा कंपोनेंट होता है पेंटोज शुगर। दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पेंटोज शुगर। अब ये पेंटोज शुगर क्या, अगर ये डीएनए के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं या इस चेन को हम डीएनए की चेन के रूप में पढ़ रहे हैं या उसके रेफरेंस में ले रहे हैं, तो यहां पर कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ध्यान में रखेंगे पेंटोज शुगर किस टाइप का होता है। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इससे रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आयर सॉल्व करते हो तो उस समय आपको ऐसे क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे। और बहुत सिंपल क्वेश्चन में कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आरएनए के रेफरेंस की बात करेंगे तो आरएनए में कौन से टाइप का शुगर होगा? ये होगा राइबोज टाइप का। ठीक हो गया। नाइट्रोजिनस बेस प्यूरीन, पिरिमिडीन, ए, जी, सी और टी। आरएनए में थायमिन के जगह पर क्या होता है? यूरेसिल। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। वो क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजिनस बेस किससे लिंक्ड होते हैं? ये लिंक्ड होते हैं OH यानी कि हाइड्रोक्सिल से। और OH भी किस पर? फर्स्ट कार्बन। किसके फर्स्ट कार्बन? शुगर यानी कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर ये अटैच होता है। क्लियर हो गया। अब अटैच तो हमने बोल दिया, लेकिन कैसे अटैच होता है? क्या तरीका है कि ये इस पर वहां पर फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर ये वहां पर अटैच हो जा रहा है? तो इसका क्या तरीका है, मतलब कौन से तरीके से, या क्या कोई लिंकेज फॉर्म होता है, कोई बॉन्ड फॉर्म होता है जिससे यहाँ अटैच होता है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, मैं इसको यहाँ मेंशन भी कर दे रही हूं। ये क्या होता है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके साथ ये क्या होता है? अटैच होता है। और जब इसके साथ अटैचमेंट यहां पर हो जाता है तब ये क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया। सॉरी, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तब ये यहां पर क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हो गया।
क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर मिल रहा है। इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के मिल जाने पर, जो कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और उसके बाद यहाँ पर जब फर्स्ट कार्बन पर पेंटोज शुगर क्या हो जा रही है, जुड़ जा रही है, और उस फर्स्ट कार्बन पर पेंटोज शुगर के जुड़ने पर, और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर क्या आ जा रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जा रहा है, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, SIDE, न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर ये फॉर्म होगा। अब दूसरी चीज क्या होती है कि अगर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर देखो, ये तो फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट कार्बन हमने यहाँ पर बता दिया कि उसकी पोजीशनिंग यहाँ पर होती है। अगर हम ऐसा मान क्या लें, जब हम स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, जब फिफ्थ पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर जुड़ा होगा, यानी कि व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू फिफ्थ हाइड्रोक्सिल ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ये जो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हो रहा है उससे अगर फिफ्थ हाइड्रोक्सिल यहाँ पर लिंक हो रहा है, तो उस स्थिति में या उस कंडीशन में एक और लिंकेज वहां पर काम करता है, जिसको बोलते हैं उसको ऐसे लिख देती हूं मैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। यहाँ पूरा नहीं आता इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक हो गया। अब ये जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज मिलेगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है न्यूक्लियोटाइड। हम दोनों को देख रहे हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोसाइड को भी देख रहे हैं और न्यूक्लियोटाइड को भी देख रहे हैं। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, जो नाइट्रोजनस बेस है वो लिंक्ड होता है OH से, और कहां पर, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, यानी कि पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से अटैच होता है। यहाँ कैसे अटैचमेंट इसका होता है, वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, और उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। जब ये न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर बन जाता है, और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो लिंक्ड हो जाए फिफ्थ हाइड्रोक्सिल से, तो और फिफ्थ हाइड्रोक्सिल किसका, न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ हाइड्रोक्सिल से क्या हो जाए, लिंक्ड हो जाए, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, इसी के करस्पॉन्डिंग क्या बन जाते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। अब ये यहाँ पर कैसे लिंक होगा, वो यहाँ पर लिंक होगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं, देखिए जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में यहाँ पर कनेक्ट होंगे तो दो सिचुएशंस यहाँ पर मिलती हैं, 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगा। अगर 3 to 5 यहाँ पर सिचुएशन आ रही है, तो अगर दो हैं तो दो होने के बाद यहाँ पर जो भी फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ दो से ज्यादा लिंकेज हो रहा है तो फिर वो दो से ज्यादा हो रहा है तो उसको बोले जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी इन जनरल, बहुत बेसिकली बोल रही हूँ मैं, इन जनरल यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक फॉर्मेशन बन जाएगी। अब बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मिल जाए और एक के बाद एक सीक्वेंस में यहाँ पर जुड़ते जाएं, तो पूरा का पूरा क्या फॉर्म कर देगा, यहाँ पर एक चेन फॉर्म कर देगा। जब ये चेन फॉर्म हो जाएगी तो हमें पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पर उसका दिखाई देगा, जो यहाँ पर फॉस्फेट्स भी हैं, शुगर्स भी हैं, और एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका फॉर्म हो रहा है। ये बात तो थी DNA से रिलेटेड। अब RNA के केस में क्या होगा, यहाँ पर RNA का अगर हम केस लेंगे तो RNA के केस में हर न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू, मतलब किसी भी न्यूक्लियोटाइड में एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि एक एडिशनल क्या होगा, OH ग्रुप होगा। ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा सेकेंड पोजीशन पर। किस पर प्रेजेंट होगा, सेकेंड पोजीशन पर प्रेजेंट होगा
और किसकी, क्योंकि हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सी तो अब है ही नहीं, कौन सा शुगर है यहाँ पर, राइबोज शुगर है। तो राइबोज शुगर के सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप की प्रेजेंस होगी और हमेशा जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि यूरेसिल की जगह यहाँ पर थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। और जहां जहां हम थाइमिन का कनेक्शन दिखा रहे हैं वहां वहां हमारा क्या फॉर्म होगा, यूरेसिल फॉर्म होगा। एक जनरल जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पर फॉर्म होती है। एक क्वेश्चन मुझे एक क्वेश्चन उसमें दिखा था एक क्वेश्चन पेपर में कि जो हम यहाँ थाइमिन की बात कर रहे हैं उसमें पूछा गया था कि थाइमिन का केमिकल नेम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको एडिशनल ले रही हूँ। थाइमिन का जो नाम है, केमिकल नेम है, वो है 5-मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था इसलिए उसको यहाँ पर ऐड किया मैंने। तो ये फिलहाल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। केवल 3 कंपोनेंट होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट्स ग्रुप्स। नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके के, प्यूरीन और पिरिमिडीन, एडेनिन ग्वानिन होंगे प्यूरीन, पिरिमिडीन में होंगे साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन जब हम आरएनए की बात करेंगे तब हम उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल की बात करेंगे। पेंटोज शुगर 2 तरीके के हुए, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज हो गया और आरएनए में राइबोज हो गया। नाउ फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप की हम पोजीशनिंग देखेंगे जिसमें हमने कहा कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से OH जुड़ा रहेगा और किससे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तब क्या फॉर्म होंगे, न्यूक्लियोसाइड। देखिए 2 चीजें होती है, एक न्यूक्लियोटाइड है और ये है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो यही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए जो ये अटैच हो रहा है वो किससे हो रहा है, शुगर से अटैच हो रहा है। अब रही बात, जब हम यहाँ पर 5th पोजीशन पर ये बढ़ रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर यहाँ पर जो लिंकेज है वो फॉर्म हो रहा है, तब क्या मिल रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स मिल जा रहे हैं, ऐसे 2 स्ट्रक्चर मिल जा रहे हैं तो उसे डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिल जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आरएनए के केस में क्या होगा कि ये चेन जब बन रही है तो आरएनए के साथ कैसे ये चेन बनेगी, तो जो हमारा OH ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर आएगा। किसकी सेकंड पोजीशन पर आएगा, वहां तो पेंटोज शुगर जो भी था डीएनए का रेफरेंस था तो डीऑक्सी राइबोज था, यहाँ पर राइबोज जो रहेगा उसके सेकंड पोजीशन पर इसका अटैचमेंट रहेगा और थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या रहेगा, यूरेसिल रहेगा। एक एडिशनल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया कि थाइमिन का केमिकल नेम क्या है, थाइमिन का केमिकल नेम है 5-मिथाइल यूरेसिल। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिलहाल ये छोटा सा टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जब ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे दैट सीक्वेंस फॉर्म करेंगे तो वो एक क्या बनाएंगे, चेन बनाएंगे। तो फिलहाल अभी के सेशन में इतना ही, छोटा सा टॉपिक था और आगे छोटा सा टॉपिक और लेके आएंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कस करेंगे, हम सेंट्रल डोग्मा को पढ़ेंगे। तो लगातार आप इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।